तो जैसे कि आपने कहा कि आपके बासमती पे तो बहुत सालों से लग रहा है, तो इसमें जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती ये फंड मतलब देने में, ये शुल्क देने में? उनके ऊपर क्या कोई ये अतिरिक्त बोझ हो इससे? ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी जो कोस्टिंग है, हम ऑलरेडी जब ये हमारे पास तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये जो स्टार्टिंग इसकी जो बीडीएफ फंड की हुई थी, ये उस टाइम हुई थी जब यूएसए ने कोई बासमती को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करा लिया था कि बासमती हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा। बासमती बासमती के नाम से उन्होंने कुछ कराया था इसको कि भाई, तो उस टाइम एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने और ओपीडा ने फाइनल किया था कि भाई हम इस पे 30 रुपए लेते हैं, टन के ऊपर चार्ज करते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। और इसके अगेंस्ट जो केस वगैरह जो लड़ने पड़े हमें यूरोपियन मार्केट के अंदर, जो इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग गए, तो ये फंड उसके लिए खर्च होता था ओके। स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी। लेकिन बाद में वो जो केसेस चलते रहे, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता रहा, फंड बढ़ते गए। तो आज के दिन वो जो फंड है, बासमती का जो फंड है, वो बहुत जगह आज के दिन इस्तेमाल हो रहा है। ओके। अभी हमारा एक एग्जीबिशन है यूएसए में, गवर्नमेंट वहां पे जा रही है अभी 28, 29 और 30 जून ओके। में। यूएसए में फैंसी शो के नाम से वहां पे एक एग्जीबिशन होती है न्यूयॉर्क में। तो ओके। वहां पे अपीडा भी पार्टिसिपेट कर रही है, और वो इसके साथ साथ वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में एक शो कर रहे हैं जिसमें वो बिरयानी बना के, और वहां पे जो कोई भी एक अच्छा शॉपिंग मॉल है, वहां पे इंडियन राइस के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लोगों को इंडियन राइस का जो है वो टेस्ट मतलब मतलब ब्रांडिंग कर टेस्ट रहे हैं करने के लिए बेसिकली वहाँ देते पे। हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जो अपीडा बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। ये तो मैं अभी रिसेंटली एक शो है जो मैं बताता हूँ, इसके अलावा तकरीबन साल के अंदर 8 से 10 ऐसी एग्जीबिशन है इंटरनेशनल जो ओके। वो अटेंड करते हैं। ओके। तो हर चीज के अंदर आपको पता है पैसा खर्च होता है, जी ऐसे बिना जी पैसे के बिल्कुल। नहीं होता। जी। तो ये फंड्स उसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके। तो ये माना जाए कि अब जो ये पेस्टिसाइड का इशू जो देखने को मिल रहा था राइस को लेकर, स्पेशली जो ये कंटेनर रिजेक्ट हो रहे थे, अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता दिखाई देगा। जो चाइना वाला आपका जो मसला था, हाँ। वो 100% सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एसओपी होने के बाद जब चावल यहीं से टेस्ट होके जाएगा, अगर किसी, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन उसमें डाल दी ना, जो मोलिक्यूल उन्होंने 0.01 कर दिया, मेरे को नाम याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या है वो मोलिक्यूल। तो उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो कोई राइस उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो वो ऑलरेडी यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, वो हाँ। एक्सपोर्ट नहीं होगा उसका। हाँ। तो इससे है जो एक्सपोर्टर की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, वहां जाता है फिर उसके बाद रिजेक्ट होकर वापस आएगा तो उसको वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, उसको यही पता चल जाएगा कि उसका एक्सपोर्ट, ये माल एक्सपोर्ट होने लायक है या नहीं है। जी, उसको उसमें उसकी एक्सपोर्टर की कॉस्ट भी बच जाएगी। इसके अलावा नाम भी खराब नहीं होगा, इंडिया के राइस का नाम भी खराब नहीं होगा।